देखिए, चुनाव में हम लोगों को मालूम है वर्षों से जो हथियार होते हैं वो जमा करा दिए जाते हैं, यानी कि जिसके पास हथियार का लाइसेंस भी होता है वो भी चुनाव के दौरान थाने में अपना हथियार जमा कर देता है। तो भैया खुलेआम हथियार लेके कैसे घूम रहे हैं ये लोग? मैंने तो यूपी के ग्राम प्रधानी के चुनाव में भी देखा है कि वहां पे सरकारी हथियार जिनको लाइसेंस मिला होता है, सरकारी लाइसेंस मिले हुए हथियार जो होते हैं वो भी जमा करा दिए जाते हैं। तो ये अवैध असलहा है या सरकारी लाइसेंस प्राप्त असलहा है? कैसे इसका प्रदर्शन हो रहा है, कैसे गोलियां चल रही हैं, कैसे मर्डर हो रहा है? भाई दुलार चंद यादव की हत्या हुई उसके दूसरे दिन जब डेड बॉडी लेके वो लोग जा रहे हैं उस समय भी हमला हो रहा है, बवाल हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, गोली चल रही है। तो अब ये सुशासन राज है कि दुशासन राज है, तय करे बिहार की जनता। जिस दिन मैं आया, 2 दिन हो गया मुझे आए, पहले दिन आते ही पता चला कि साहब एक दरोगा की गला रेत कर हत्या कर दी गई अनुरुद्ध राय की। और उसके बाद शाम को होटल में पहुंचा तो पता चला दुलार चंद यादव की हत्या हो गई। दूसरे दिन देख रहा हूं कि पूरी गैंगवार हो रही है, मतलब सड़क पे डेड बॉडी लेके जब लोग जा रहे हैं वहां पे पत्थरबाजी हो रही है, गोलियां चल रही है। तो क्या है ये? कल एनडीए को लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी ने, उसकी तारीफ की कि ये विकास का एक नया रास्ता तैयार करेगा बिहार से, लेकिन अपोजिशन सवाल देखिए, एनडीए के किसी भी मैनिफेस्टो पे आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और जब देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है तो आपको किसी भी बात पे आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। 2 करोड़ नौकरी हर साल वो दे चुके हैं, पक्का मकान पूरे देश के लोगों को दे चुके हैं, किसान को उसके फसल का दाम भी दे चुके हैं, काला धन भी आ चुका है, 15-15 लाख सबके खाते में चले गए हैं। तो अगर ये सब कुछ कर दिया है तो फिर उनको वोट मांगने की जरूरत क्या है, वो तो अपने आप मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी से अभी अगर बिहार के लोग कहें हमको अपने अपने घर में चांद चाहिए, वो कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है, कल सुबह दे देते हैं आपको। कहा नहीं था दिल्ली में 9 मार्च को आप लोगों के खाते में 2,500 हजार रुपए चला जाएगा। तो इसलिए बिहार में जो 10-10 हजार रुपए दिया गया है, मुझे तो लगता है कि चुनाव के बाद उसको भी निकाल लेंगे लोग। देखिए, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहने वाले नहीं है, ये पक्का आप मान के चलिए। बीजेपी लड़ रही है लगभग 140-42 सीट पे, जिसमें आप लोक जनशक्ति पार्टी और मांझी जी की पार्टी और कुशवाहा जी की पार्टी का नंबर जोड़ लीजिए, और नीतीश जी लड़ रहे हैं 101 सीट पे। तो जो चुनाव के बाद आप देखिए, जैसे शिंदे के साथ महाराष्ट्र में किया वही नीतीश कुमार जी के साथ करेंगे लोग। आपने जो 10,000 जैसे महाराष्ट्र में महिलाओं के खाते से पैसे निकाल लिए गए, 26 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, तो यही हाल चुनाव के बाद बिहार में भी होगा। आरजेडी आरोप भी जैसे अभी आचार संहिता लागू, अब भी महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे बीते 3 दिनों में। तो इसको तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए ना। चुनाव की शिकायत भाई चुनाव आयोग ने क्या किया है बिहार में? 80 लाख वोट काट दिए, 5 लाख वोट डुप्लीकेट बना दिए, 1 लाख वोट बना दिए जिनके नाम का आता पता नहीं, और जिसके लिए ये एसआईआर शुरू की गई कि साहब हमें घुसपैठिया पकड़ना है। कुल 315 विदेशी नागरिक पकड़े गए, जिसमें से 78 मुसलमान थे, बाकी नेपाल के हिंदू। तो 300-350 लोगों को इस पूरे अभियान में पकड़ने के लिए आपने गृह मंत्रालय के का इस्तेमाल नहीं किया, आपने राज्य के तंत्र का इस्तेमाल नहीं किया, आपने पूरे बिहार से सर्टिफिकेट मांग लिया। तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि कैसे पैसे जा रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल को बीजेपी पे हमला, बोला कि बीजेपी आज गुजरात की जमीन पे बर्डन बन गई है। तरह से अब उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जिक्र किया कि पटेल ने, तो बिल्कुल सही बात कहा केजरीवाल साहब ने। आज वर्षों से वहां पे राज कर रही है बीजेपी गुजरात में। वहां शिक्षा की हालत जाके देख लीजिए, स्कूलों की हालत जाके देख लीजिए, बिजली की हालत आप जाके देख लीजिए, कितनी महंगी बिजली गुजरात के लोगों को
लेनी पड़ रही है, आप देख लीजिए। और उसमें सब मोदी जी के दोस्तों को बिजली का काम और तमाम ठेके, पूरा गुजरात उनके नाम कर रखा है। तो किसानों की हालत देख लीजिए आप, वहां उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, ऐसी हालात है।